नमस्कार प्रिय दर्शकों, ऐसे तो बुरा वक्त जो होता है मनुष्य को बहुत कुछ सिखाता है। धन के महत्व को सिखाता है, अपने और पराये के भेदभाव को सिखाता है, आपके कर्म करने की प्रवृत्ति को दिखाता है कि आपका रास्ता सही है कि गलत है। इसीलिए शायद कभी कभी बुरा वक्त आना भी जरूरी होता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा धनु राशि वाले आपके स्वामी बृहस्पति होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में शनि की 7.5 का जो अंतिम चरण चल रहा है, इसका प्रभाव 23 अक्टूबर 2022 से लेकर के 17 जनवरी 2023 के मध्य में, यानी शनि के 7.5 का अंतिम 87 दिन कैसा रहने वाला है। क्या वाकई में शनि की 7.5 उतरते समय आपके जीवन में कुछ बड़ा प्रभाव देने वाला है, यानी 87 दिन, यानी शनि की 7.5 के उतरने से पूर्व 87 दिनों का भविष्य फल मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। प्रिय धनु राशि वाले, ऐसे तो देखिए आपके जीवन में क्या हुआ कि 29 अप्रैल 2022 को ही शनि की 7.5 उतर गई थी। निश्चित तौर पे जीवन में कुछ सुख समृद्धि और स्थिरताएं आने के योग बने ही थे, लेकिन क्या हुआ कि पुनः 12 जुलाई को शनि देव वक्री अवस्था में कुंभ राशि से उतर करके पुनः मकर राशि में आ गए। तो ऐसे स्थितियों में क्या हुआ कि आपके जीवन में शनि की 7.5 पुनः जो है आ गई। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के जीवन में शनि की 7.5 उतरने के बाद शनि देव वक्री होते हैं तो पुनः शनि की 7.5 चढ़ जाती है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हुआ क्या कि 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक शनि देव पुनः वक्री अवस्था में आ गए, अपनी खुद की राशि में वक्री अवस्था में आ गए। तो आपके जीवन में क्या हुआ, होता क्या है कि जब भी शनि की 7.5 मनुष्य के जीवन में उतरती है तो उसको शुभ फलदायी होता है। और धनु राशि में शनि के 7.5 का जो अंतिम चरण चल रहा था यह लाभकारी होता है, लेकिन क्योंकि शनि के 7.5 का अंतिम चरण इसलिए लाभकारी नहीं रह पाया क्योंकि शनि देव वक्री हो गए। होता क्या है कि शनि जिस राशि में बैठता है उसके एक घर पहले और उसी घर का और एक घर बाद के असर को करते हैं। यह दिखाता है कि शनि एक घर यानी आपके पिछले किया हुआ कर्म, पिछले जन्म का और इस जन्म का, वर्तमान जहां शनि बैठा हुआ है, और एक आगे जो आप अपने जीवन में कष्ट को भोगते हैं वह आगे आपके जीवन में सुधार की ओर लेकर के जाता है। इसलिए शनि के 7.5 को न्यायाधीश कहा जाता है। बहुत सारे ग्रंथ में इसे जो है पनौती भी कहा गया है। तो अब मैं बताता हूं कि 23 अक्टूबर से 17 जनवरी के मध्य में शनि के 7.5 का अंतिम चरण उतरते समय इन दिनों आपके जीवन में क्या हुआ था। अस्थिरताएं बढ़ी थी, पारिवारिक मतभेद बढ़ा था, धन संचय नहीं हो पा रहा था, नौकरी में स्थिरताएं नहीं आई, मैरिड लाइफ खराब हुआ, प्रेम लव रिलेशनशिप आपके जीवन में खराब हुई, माता का स्वास्थ्य खराब हुआ, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद हुआ, भाई बहनों से मतभेद हुआ और संघर्ष ही चलता गया। अब आपका अंतिम 87 दिन जो शनि के 7.5 का होने वाला है, यह आपके जीवन में लाभकारी होने वाला है 17 जनवरी 2023 तक, क्योंकि 17 जनवरी 2023 को आपके जीवन में शनि की 7.5 हो जाएगी समाप्त। यानी अब 87 दिन में आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम जो धन संचय नहीं हो पा रहा था, धन संचय होना चालू हो जाएगा। आपकी मुखवाणी से जो कड़वाहट निकल रही थी, जिससे लोगों से आपके रिश्ते खराब हो रहे थे, पारिवारिक रिश्ते खराब हो रहे थे, यह ठीक होना चालू हो जाएगा। धन संचय जो नहीं हो पा रहा था, धन संचय आपके जीवन में पुनः प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो है लोगों से रिश्ते ठीक हो जाएंगे, विवाह के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद की कमियां आ जाएंगी। इसके अलावा जो है अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे या विवाह करना चाहते थे तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। आपके मैक्सिमम पैसे जो कह सकता हूं दवाइयों पे, रोग बीमारी में जो खर्च हो रहे थे, यह बचना चालू हो जाएगा। नौकरी व्यवसाय को लेकर के बड़े परिवर्तन के अवसर मिलने चालू हो जाएंगे। माता के स्वास्थ्य में सीधा सुधार होने की संभावनाएं बन जाएंगी। सामाजिक ख्याति में आपके जीवन में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद आपके जीवन में ठीक होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा पिता से आपके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से मतभेद चल रहा था, दाम्पत्य जीवन में जो मतभेद चल रहा था, इसमें सुधार के स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। आय की स्थितियों में विशेष वृद्धि होगी। मेहनत करने पर भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी, मित्र हो शत्रु हो सभी आपको धोखा ही दे रहे थे, परिवार के लोग आपको धोखा दे रहे थे,
पैसे की कमी के कारण बहुत ज़्यादा परेशानियां जो चल रही थी, इसमें सुधार की स्थितियां बन जाएंगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ बढ़िया बन जाएंगे। और इसके अलावा शनि के 87 का अंतिम 87 दिन में जो है आपके जीवन में मानसिक शांति देखने को मिलेगा। देश विदेश में ख्याति के अलावा आपके जीवन में जो है बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी आएंगे। सभी जगह पे फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। बड़े भाई बहनों से, चाचाओं से रिश्ते आपके ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी नौकरी चली गई थी, लिटिगेशन या केस मुकदमा चल रहा था, वह ठीक हो जाएगा। परेशानियां इतनी चल रही थी कि सुसाइड टाइप के मन में आपके विचार उत्पन्न हो रही थी, यह ठीक होनी चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो एक एक रुपए के लिए तरस रहे थे, आप ही का पैसा आपको नहीं मिल पा रहा था, वह मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो व्यक्ति वाणी से रिलेटेड जुड़े हुए कर्म क्षेत्रों में है, या किसी टीम को लीड करते हैं, या जुडिशियल से रिलेटेड है, या लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपका तो जिंदगी का तरक्की के रास्ते बहुत ही अच्छे खुल जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं धनु राशि वाले, ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का सूर्यास्त प्रत्येक दिन जाप करिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए और शनिवार के दिन गरीबों को खिचड़ी अवश्य खिलाइए। तो देखिए कितना लाभ मिलेगा। तो प्रिय धनु राशि वाले, शनि के 87 का अंतिम 87 दिन आपके जीवन में क्या होने वाला था अंतिम चरण का, इसकी संपूर्ण बृहत जानकारी मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।